अस्सलामुअलैकुम, जीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद अकबर और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको अपडेट करेंगे कि कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। मुल्क भर में मौजूद 42 बोर्ड्स के 219 वार्ड्स के लिए इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन में पहुंचा दिया गया है। 15 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात 1559 उम्मीदवार मैदान में आ गए। पंजाब में 20, खैबर पख्तूनख्वा में 11, सिंध में 8 और बलूचिस्तान में 3 कैंटोनमेंट के इलाकों में वोटिंग होगी, जो सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। मजमूई तौर पर 21,27,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकार खिदमात सर अंजाम देंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से उम्मीदवारों और मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया है। कराची में कंटोनमेंट इलेक्शन से एक रोज पहले बद इंतजामी सामने आ गई। फैसल कंटोनमेंट बोर्ड में पोलिंग का सामान लेने आने वाले पोलिंग एजेंट्स को मुकम्मल सामान भी फराहम नहीं किया गया। पोलिंग एजेंट्स के मुताबिक सामान में कोरोना से बचाव के लिए कोई हिफाजती सामान नहीं दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहद खान से। रिजवान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? सिर्फ एक दिन रह गया है इलेक्शन में और अभी तक सामान की तरसील भी मुकम्मल नहीं हुई है। जी बिल्कुल, देखा कि जा रहा है कि कराची में फैसल कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में बद इंतजामी जो है वो सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज जो इलेक्शन कमीशन ने दोपहर को 11 बजे पोलिंग एजेंटों को बुलाया और शाम 7 बजे तक बैठाए रखा और सामान जो है वो दिया। जब जाके सामान पोलिंग एजेंट ने खोला तो उसमें कोरोना SOP के हवाले से कोई भी चीज मौजूद नहीं है। ना तो सैनिटाइजर मौजूद है, ना ही मास्क मौजूद है। ये जो पोलिंग एजेंट है उनकी जानिब से ये कहना है कि हमें कोरोना में खेला जा रहा है। कोरोना SOP के हवाले से कोई भी चीज पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचाई गई है। ना तो मास्क दिए गए हैं और ना ही सैनिटाइजर है वो दिया गया है। ना तो मास्क दिए गए हैं और ना सैनिटाइजर की फरहमी यकीनी बनाई गई है। रिजवान अहद खान हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। लाहौर में कंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात का दंगल आज होगा। बल्ला, शेर और दीगर सियासी जमातों में सख्त मुकाबला है। तफसीलात बता रहे हैं इस हवाले से वकार शौकत। जी वकार, आगाह करिएगा। बिल्कुल, बोर्ड और वाल्टन बोर्ड के जो है वो इलेक्शंस का आज जो है वो तगड़ा मुकाबला लाहौर में होगा। जिस तरह से जो है वो पोलिंग स्टेशंस की जानिब से हदायत जारी की गई है कि तमाम पोलिंग स्टेशंस में पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की जाए, जिस पर CCP लाहौर की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि 3,500 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशंस पर ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये हदायत की गई है कि लाहौर में जो है वो 726 के करीब पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं। इनमें से जो है वो तकरीबन 66 से ज़ायद जो है पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया है। ताहम सुबह 8 बजे से जो है वो 5 बजे तक पोलिंग का अमल जो है वो जारी रहेगा। उसके बाद जो है वो नताइज भी सामने आएंगे। खसूसी तौर पर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हदायत जारी की गई है कि तमाम अहकामात पर अमल किया जाए और खसूसी तौर पर जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएँ। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि 8,000 जो है वो 26 के करीब वोटर्स जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जी शुक्रिया वकार। आपको बताएं कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात आज होंगे। तमाम हलकों में बैलेट बॉक्स पहुंचा दिए गए हैं। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इकदाम किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं हैदर शिराजी से। जी, मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट्स की तरह रावलपिंडी और चकलाला में आज इंतखाबात हो रहे हैं और इस हवाले से तैयारी मुकम्मल की जा चुकी है। अगर यहाँ पर वार्ड्स की बात की जाए तो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट्स में चूँकि 5 कंटोनमेंट्स हैं, जिनमें रावलपिंडी, चकलाला, वाह, टेक्सला और मरी शामिल हैं। इसमें 5 कंटोनमेंट्स बोर्ड में 36 वार्ड्स हैं और 286 उम्मीदवार इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस इंतखाबी अमल के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। मीडिया के लिए भी तमाम इलेक्शन को कवर करने के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। और यहाँ पर अगर हसास पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो 8 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए हैं, जबकि 77 को हसास करार दिया गया है। लेकिन 8 जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं उस पर सिक्योरिटी तैनात की जाएगी और यहाँ पर पुलिस और तमाम सिक्योरिटी के लिए अमला बुला लिया गया है, तलब किया गया है, जो इन तमाम एरियाज़ में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगा। जी।
शुक्रिया हैदर शिराजी। अब रुक कर लेते हैं झेलम का, जहां पोलिंग से चंद घंटों कबल तहरीक इंसाफ को धचका लगा है। कंटोनमेंट बोर्ड मंगला वार्ड नंबर 2 से पीटीआई के नामजद उम्मीदवार एहतशाम वजारत आजाद उम्मीदवार मोहम्मद शकील के हक में दस्तबरदार हो गए। एक रोज पहले तक दोनों उम्मीदवार जोरों शोर से एक दूसरे के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। अचानक तब्दीली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैरान रह गए। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहतशाम वजारत इलेक्शन 2021 कंटोनमेंट बोर्ड मंगला मैं अपना इलेक्शन ड्रा करता हूँ और नामुश्किल की हमायत का ऐलान करता हूँ, क्योंकि हम दोनों शुरू से एक साथ चल रहे हैं और हमारी टीम ने ये फ़ैसला किया है हम नामुश्किल को सपोर्ट करेंगे और इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से उनको जितवाएंगे। आपको बताएं कि नौशेरा में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। नौशेरा के 2 कंटोनमेंट बोर्ड पर इलेक्शन का दंगल आज सजेगा। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। जिला नौशेरा 3 कंटोनमेंट बोर्ड्स पर मुश्तमिल है, जिनमें चराट कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स पर पीटीआई के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। रिसालपुर कैंट और नौशेरा कैंट के 7 वार्ड्स पर इंतखाबात होंगे। इस हवाले से रिटर्निंग और एग्जीक्यूटिव अफसर ज़ौफ़ी शाह मंजूर की निगरानी में सामान तकसीम कर दिया गया। अभी तक हम लोगों ने सारे जो पोलिंग मटीरियल है, सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव, सब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के हवाले कर दिया है। इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। रिसालपुर और नौशेरा कैंट में मजमूई तौर पर 31,534 वोटर अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 2 कैंट बोर्ड में टोटल पोलिंग स्टेशन की तादाद 30 है, जिनमें 14 मर्द, 14 खवातीन और 2 कंबाइन पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए नौशेरा पुलिस की जानिब से 700 पुलिस के जवान और अफसरान सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज के सिलसिले में डॉक्टर फैसल सुल्तान ने अदाकार के डॉक्टर से राब्ता किया है। ट्वीट में डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि इलाज के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया है। मोमिन खुसूसी बराए सेहत ने कहा कि उमर शरीफ को हर किस्म की सहूलत फराहम की जाएगी। आपको बताएं कि लाहौर में 14 साल बच्चा सोनू की गुमशदगी का डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने नोटिस ले लिया है। जीटीवी न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद पुलिस के आला हुकाम हरकत में आ गए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल खान ने 14 साल बच्चे को बाजियाब करवाने के लिए लिटन रोड पुलिस को हुक्म दे दिया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने अहकाम दिए कि हर मुमकिन कोशिश करके मां को बच्चे से मिलवाया जाए। और यहां हम आपको बताएं कि वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में इनाम बट ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। इवेंट के फाइनल में इनाम बट ने आज़रबाईजान के हरीफ को शिकस्त दी है। यूनान में होने वाली बीच रेसलिंग वर्ल्ड सीरीज के तीसरे टूर्नामेंट की फाइट्स 3 मिनट तक जारी रहीं। आखिरी राउंड तक मुकाबला 2-2 पॉइंट से बराबर था। आखिरी पॉइंट इनाम बट ने जीतकर तमगा हासिल किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों के सरबराहों ने इस्लामाबाद में सर जोड़ लिए। चीन, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान के इंटेलिजेंस के सरबराहों ने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के सरबराह से वर्चुअल मुलाकात की और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चीन, रूस, ईरान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जी हाँ, इन तमाम ममालिक के इंटेलिजेंस सरबराह पाकिस्तान में वर्चुअली मौजूद हैं और बात हो रही है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। ये तमाम ममालिक अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं और सबको फिक्र है कि कैसे अफगानिस्तान में अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान पेश है। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की मेजबानी की। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि खित्ते में देर पा अमन सलामती की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वाज़ेह रहे, अफगान तालिबान ने 11 सितंबर को होने वाली तकरीब हल्फ बर्दारी मुलतवी कर दी थी और 11 सितंबर के रोज ही तमाम पड़ोसी ममालिक ने इस्लामाबाद में बैठक लगाई है। पंजशेर की फतह पर भारतीय मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पाक फौज किसी कार्रवाई में शरीक नहीं थी। तालिबान जाने और अफगानिस्तान जाने। ये जो इंडियन मीडिया गलत बयानी कर रहा है कि गुलशेर पंजशेर में पाकिस्तान की अफवाज ने पंजशेर को कब्ज़ा जो है अहमद मसूद से खाली कराया है, ये सब झूठ है। ये प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान की फ़ौज किसी मसले में मुलव्वस नहीं है। तालिबान जाने और अफ़गानिस्तान जाने, हम अफ़गानिस्तान की कौम के साथ हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। 3 हमारे जहाज़ चले गए हैं और भी जहाज़ जाएंगे और दुनिया के साथ भी खड़े हैं अमन और सलामती।
और पंजाब के दौरे पर मौजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर एक तीर से दो शिकार कर लिए। लिया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि जयालों को देखकर बनी गाला की चीखें निकल रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बनी गाला खुश नहीं तो हमारे कुछ दोस्त भी खुश नहीं। हमारे कुछ दोस्त मैदान छोड़ चुके। हमारे इत्तेहादी ने पंजाब में इमरान खान को फ्री हैंड दिया। और मंसूबा मुकम्मल हुआ, ना ही बसें आई, मगर कराची वालों को ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील के लिए एक और तारीख जरूर मिल गई। वफाकी वजीर असद उमर कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुलंदोबांग दावे और वादे करते नजर आए। कराची सर्कुलर रेलवे जो है ये 43 किलोमीटर के ऊपर मुहित होगा जी, और वो सर्कुलर लूप बनेगा 22 इन स्टेशंस में, और इस 43 किलोमीटर के ऊपर जो है वो 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा जो मुसाफरीन हैं वो रोजाना योमिया यहाँ पर इससे फायदा उठाएंगे कराची के शहरी। हमारा तखमीना ये है और एक्सपर्ट्स का तखमीना ये है कि ये 10 लाख पैसेंजर से तजावुज कर जाएगा। ये जो K4 का है, मैं एग्जैक्ट अभी नंबर नहीं दे सकता कि जब तक उसकी नहीं आए, लेकिन ये टेंस ऑफ बिलियन यानी 10 अरबों रुपए के अंदर ये रकम होगी। बड़ा मंसूबा है। अगले वीकेंड तक, अगले हफ्ते इतवार तक ये बसें, पहला लॉट जो है 40 बसों का ये कराची पहुंच जाएगा। सितंबर के माह के अंदर ही 30 सितंबर से पहले वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कराची आएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का असद उमर को जवाब। कहा विफाकी हुकूमत ने सिर्फ 3 नाले साफ किए। सिंध को कोरोना की वैक्सीन को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत मिली। इजलास में तो विफाकी वज़रा खामोश बैठे रहते हैं। पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें सारी बातें क्यों याद आ जाती हैं। वफाकी हुकूमत ने 3 नाले साफ किए हैं। उन तीनों नालों को जाके भी देख लीजिए आप कि वहाँ क्या हाल है। इसके बरक्स KMC ने सिंध हुकूमत की मदद से 514 जो आपके लोकल नाले हैं उनकी सफाई की। नतीजा ये हुआ कि शहर में पानी उस तरीके से जमा नहीं हुआ। ये वैक्सीन कोवैक्स फंड के तहत आपके दोस्त मुल्क चीन ने आपको वैक्सीन प्रोवाइड किए। आज वो चंदे, वो डोनेशन की वैक्सीन का एहसान जता रहे हैं सूबा सिंध के ऊपर ये लोग। ये मुझे समझ नहीं आता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके सारी बातें क्यों निकलती हैं। जो एक्चुअल काम होता है वो नहीं करते। खबर देंगे आपको कराची से, जहां के साहिल पर पानी फरोश की टांग काटने में मुलविस मुलजिम सरफराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का 3 रोजा रिमांड हासिल कर लिया गया है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज बुरहान मुस्तफा से। जी बुरहान, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पुलिस जराये से हमारी बात हुई तो ये बताते थे कि सरफराज कई अरसे से जो है वो साहिल पर ठेकेदारी करता था। कोरोना वबा के दौरान CBC ने बिना किसी तहरीरी मुआहदे के सरफराज को आर्जी मुलाजिम रख लिया था। सरफराज को अब तक CBC ने आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं दिया था। जबकि मुलजिम और जख्मी आबिद के दरमियान कलामी हुई थी। एक ट्रैक्टर जो वहाँ पे खराब था उसको स्टार्ट करने के लिए दूसरे ट्रैक्टर से टो किया गया था। इब्तदाई बयान जो है उसमें ये बताया गया है कि पीछे से ट्रैक्टर को धक्का लगा तो ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा सका। ब्रेक काम न करने की वजह से हादसा पेश आया, जिससे मुलजिम सरफराज को जख्मी हो गया और मौके पर एम्बुलेंस बुलवाई गई और उसको जो है वो जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। शुक्रिया बुरहान मुस्तफा। दूसरी जानिब सानिया मेहरान टाउन के मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चारों मुल्जिमान को 18 सितंबर तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में सानिया मेहरान टाउन के मुल्जिमान को पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुतालिका इदारों को नोटिस भेज चुके हैं, अभी तक जवाब नहीं आया। मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करना है। अदालत ने चारों मुल्जिमान को 18 सितंबर तक अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म देते हुए आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से केस का चालान भी तलब कर लिया। मुल्जिमान में फैक्ट्री मालिक हसन मीठा, मकान मालिक फैसल तारिक, मैनेजर इमरान जैदी और चौकीदार सैयद जनी शामिल हैं।
महकमा सेहत सिंध अपने मुलाजमीन के सामने बेबस हो गया। एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर की तर्जुमान को काम से रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। डॉक्टर अनीला तबादले के बावजूद एक्सपो सेंटर में काम कर रही हैं। तफसीलात जान लेते हैं हिरा जकी से। हिरा, अपडेट कीजिएगा। अपडेट करते चलें आपको कि महकमा सेहत सिंध अपने मुलाजमीन के सामने भी बेबस हो चुका है। एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर के तर्जुमान को काम करने से रोकने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन डॉक्टर अनीला तबादले के बावजूद भी एक्सपो सेंटर में काम कर रही हैं। बताते चलें आपको कि महकमा सेहत सिंध की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि डॉक्टर अनीला जो हैं उनका तबादला किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर अनीले का तबादला हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस वक्त एक्सपो सेंटर में काम कर रही हैं। वो ये काम क्यों कर रही हैं बताएंगे हमारे नुमाइंदा हिरा जकी। हिरा, बताइएगा कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही डॉक्टर अनीला के खिलाफ? जी हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर अनीला के खिलाफ पहले भी ये लेटर निकल चुका है। 6 अगस्त का नोटिफिकेशन है जिसमें डॉक्टर अनीला को एक्सपो सेंटर में काम करने से रोक दिया गया था। डॉक्टर अनीला को फौरी तौर पर डीएचओ ऑफिस जो है रिपोर्ट करने का कहा गया था, लेकिन उनके असुरूफ की वजह से उन्होंने ना तो इस नोटिफिकेशन पे कान धरे और बल्कि अहकामात को हवा में उड़ा दिया और उन्होंने एक्सपो सेंटर में कोई किसी तरह का काम मुअत्तल नहीं किया और ना ही डीएचओ ऑफिस में रिपोर्ट किया। उनके इस अमल के बावजूद भी महकमा सेहत जो है वो बेबस नजर आता है और उन पर किसी तरह का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया हिरा जकी। उम्मे रुबाब केस में अदालत का फैसला हक में आने की खुशी में उम्मे रुबाब चांडियों के हामियों ने गांव में खूब हवाई फायरिंग की, जिस पर उम्मे रुबाब के गांव में कशीदगी की अफवाहें गर्दिश करने लगी। एसएचओ फरीदाबाद अब्दुल कयूम का कहना है कि उम्मे रुबाब के गांव पर हमले की बातों में कोई सदाकत नहीं है। इलाके में अमन की फिजा बरकरार है, जबकि दूसरी जानिब उम्मे रुबाब ने भी हमले की बातों के हवाले से लाइल्मी जाहिर कर दी है। और FIA साइबर क्राइम सखर ने जाली अंगूठों के जरिए मरहूमीन के नाम पर एहसास प्रोग्राम की रकम हड़प करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में खवातीन को ब्लैकमेल और हिरासा करने में मुलव्विस 2 मुलजिमान को भी धर लिया गया है। FIA साइबर क्राइम सखर के हाथों गिरफ्तार मुलजिम इमदाद अली खैरपुर में निजी बैंक के लिए एहसास और बेनजीर इनकम प्रोग्राम का एजेंट है। मुलजिम ने मरहूमीन के नाम पर रकम हड़प की, जिसके लिए मरहूमीन के सिलिकॉन से बने अंगूठे इस्तेमाल किए गए। एडिशनल डायरेक्टर इमरान रियाज के मुताबिक फ्रॉड में बैंक एहलकार भी मुलव्विस है। CCRC कराची ने खवातीन को हिरासा और ब्लैकमेल करने में मुलव्विस मोहम्मद अनीस और आमिर रसूल को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने शादी से इनकार पर अपने दोस्तों की नाजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की। ब्लैकमेल करने और जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। कराची में 15वीं कंज्यूमर चॉइस अवार्ड्स तकरीब में वफाकी वजीर अमीनुल हक समेत इंडोनेशिया, जापान और यमन के कौंसल जनरल समेत पाकिस्तान की अहम शख्सियात शरीक हुई। केबल एसोसिएशन के सरबराह खालिद आराइन समेत मुख्तलिफ शख्सियात में 120 अवार्ड्स तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के मकामी होटल में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी की मुनासबत से कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जापान, इंडोनेशिया, यमन के कौंसल जनरल समेत पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान कोकब सलमान ने तकरीब के शुरका का खैर मकदम किया। पाकिस्तान नेवी के बैंड ने कौमी तराने और मिल्ली नगमे पर परफॉर्म किया। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सिंध में 13 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। कराची के अवाम पानी की बूंद बूंद को तरसता है। कुत्ते काटने की वैक्सीन हो या सांप काटने की वैक्सीन हो, वो भी किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिंध हुकूमत के पास पैसे की कमी है? यकीनन इसका जवाब नफी में है। तकरीब में केबल एसोसिएशन के सरबराह खालिद आराइन समेत मुख्तलिफ शख्सियात में 120 अवार्ड तकसीम किए गए। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी के मौके पर अंजुमन हसीना गिलगित बल्तिस्तान के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में मजलिस अज़ा का इनेकाद किया गया। मजलिस अज़ा से पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरहतुल्लाह बाबर, अल्लामा शिफा नजफी, अल्लामा आरिफ वाहिदी समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ईसाल सवाब की मजलिस से खिताब करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के मरकजी सेक्रेटरी जनरल अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि कायदे आज़म की हकीमाना और बाबसीरत
क़यादत की रहनुमाई में जिस रियासत के हुसूल की जिद्दोजहद को तकमील तक पहुंचाया गया वो मसलकी हदबंदियों से आज़ाद खालिसतन एक इस्लामी रियासत थी, जहां सब्ज़ हिलाली परचम के साए तले मुल्क के अंदर बसने वाला हर तबका अपनी मजहबी आज़ादी के साथ जिंदगी गुजार सके। आज रियासत मदीना मसलकी उलझाव का शिकार है। कायदे आज़म के बयानिए को तब्दील किया जा रहा है। दूसरी जानिब कराची में जिना का पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम स्पीक फॉर हुसैन चैप्टर 5 तकरीरी मुकाबले को क्वालिफाइंग राउंड का इनेकाद किया गया। मुकाबले में शरीक हरीफों ने इमाम हुसैन और वाक़े करबला पर रोशनी डाली और कामयाब होने वालों को शील्ड से भी नवाजा गया। स्पीक फॉर हुसैन चैप्टर 5 के तकरीरी मुकाबले के क्वालिफाइंग राउंड में 150 से ज़ायद हरीफों ने हिस्सा लिया। नौजवानों ने जिंदगी से प्यार किया, बल्कि खुदा की बंदगी पर वार दिया और जमाने पर आया कर दिया। मेरा दीन मुस्तफवी, मेरा मसलक हुसैन है। जिन्ना का पाकिस्तान के कराची के सदर मोहम्मद फैजान ने कहा कि स्पीक फॉर हुसैन मुकाबला करवाने का मकसद फिरका वाराना हम आहंगी है। स्पीक फॉर हुसैन करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस मुल्क में इत्तेहाद की फिजा कायम की जा सके, हर मजहब हर मसलक के लोग बिला तफरीक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की शान में बोल सकें। मौलाना मंजरुल हक थानवी ने कहा कि यजीदियत और हुसैनियत में यही फ़र्क है कि हुसैनियत है और हमेशा रहेगी। जो इमाम हुसैन के अफकार को लेकर चलेगा वो दुनिया और आखिरत में फलाह पाएगा। हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान ये है कि यजीद जो है वो था, हुसैन है और रहेगा, बस ये फ़र्क है। तो इमाम हुसैन के अफकार को जो लेके चलेगा इंशाअल्लाह दुनिया में भी फला पाएगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उसको बड़े बड़े इनाम और इकरामात जो है वो मिलेंगे। अल्लामा सैयद मोहम्मद अली शाह ने स्पीक फॉर हुसैन के निकात पर जिन्ना के पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया। हमारी यूथ, हमारे जो नौजवान हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और कौम और मिल्लत की वो खिदमत करते। तो मैं जिना का पाकिस्तान की पूरी टीम और माशाल्लाह हमारे उवैस रब्बानी साहब की पूरी टीम को खिराज तहसीन पेश करूँगा। तकरीब के अख्ताम पर मुकाबले में कामयाब होने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी को भी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन कामरान हुसैन के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के 56वें यौम शहादत पर DGI-SPR ने शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।